बहुत जल्द मिलेगा। इसी स्थान पे तुमने मेरी मां की हत्या की थी। यहां लौटने का तो साहस कैसे किया तुमने? मैं एक अत्यंत उपयोगी बात बताने के लिए आया हूं त्रिलोकाधिपति। यदि तुम महादेव को पराजित करना चाहते हो तो मैं मूर्ख नहीं हूं जो तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, किंतु अब ये भी तो सोचिए कि मैं अपने प्राण संकट में डालकर आपके समक्ष क्यों आता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। एक बार मेरी बात सुन लो। उसके उपरांत यदि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारा समय व्यर्थ कर रहा हूं तो मुझे अपनी इच्छा अनुसार दंड दे देना। देवराज बनना अत्यंत सरल है, किंतु देवराज बने रहना अत्यंत कठिन है। मैं तो उनमें से ही एक था, उनका अपना। महादेव ने स्वयं मुझे देवराज नियुक्त किया था, किंतु जब आपसे युद्ध का समय आया तो किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। महादेव ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उचित हुआ। और आप तो उनमें से भी एक नहीं है। आप तो बाहर से भीतर आए हैं। सोचिए सोचिए वो आपके साथ क्या करेंगे। और आपने तो यह भी घोषणा कर दी है कि आप उनके विकल्प हैं। चुनौती दे दी है आपने महादेव को। आपके क्षण क्षण की गतिविधियों में उनकी दृष्टि होगी, उनका हस्तक्षेप होगा। वो आप पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। कहने को तो आप देवराज होंगे, किंतु वो सदैव आपको अपना दास समझेंगे। कह लिया। यदि आप चाहें तो इस संदर्भ में शुक्राचार्य से चर्चा कर सकते हैं। नहीं, वो क्यों आपको सत्य बताने लगे? अरे वो तो मेरे गुरु के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुन सकता मैं उनके बारे में अपशब्द नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल उनकी एक विशेषता से आपका परिचय करा रहा हूं, जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। और हर शिष्य को अपने गुरु के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यह अति आवश्यक है।
शुक्राचार्य स्वयं महादेव भक्त हैं। जो रिश्ता आपका शुक्राचार्य से है वही रिश्ता शुक्राचार्य का महादेव से है। और ऐसे में तो कोई मूर्ख भी अनुमान लगा सकता है कि समय आने पर शुक्राचार्य किसका साथ देंगे। हाथों की मुद्राओं से हम अपने प्राण को इच्छा अनुसार निर्देशित कर सकते हैं। चिन्ह मुद्रा। इस मुद्रा में जब तुम श्वास लेती हो तो प्राण शरीर में अधोभाग की ओर अर्थात नाभि के नीचे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चिन्मयी मुद्रा। जो प्राण को नाभि के ऊर्ध्व भाग की ओर निर्देशित करती है। आदि मुद्रा। जो प्राण को ऊर्ध्व भाग के ऊपर अर्थात मस्तिष्क की ओर प्रेषित करती है। मेरुदंड मुद्रा। रीढ़ के लिए। पूर्ण मुद्रा। इसका प्रभाव समस्त शरीर पे पड़ता है। नेत्र बंद करो कन्या। अपने प्राणों को उचित दिशा में केंद्रित करो। गुरु की कृपा से तुम्हें प्राणायाम की अनुभूति होगी। चिन्ह मुद्रा। चिन्मयी मुद्रा। आदि मुद्रा। मेरुदंड मुद्रा। पूर्ण मुद्रा। महादेव का ये धैर्य अनुकरणीय है। यदि ये चाहे तो पल भर में देवी पार्वती के भीतर
उनकी शक्तियों, सिद्धियों, निधियों एवं विद्याओं को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, किंतु वो अपनी शक्तियों का निजी हित में उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वो एक एक करके योग की समस्त प्रक्रियाओं को संपूर्णता में सिद्ध कर रहे हैं। महादेव द्वारा देवी पार्वती को सिखाई जा रही ये योग विद्या देवी पार्वती के साथ साथ समस्त जगत का कल्याण करेगी। महादेव पति एवं महागुरु दोनों की भूमिका निभा रहे हैं और ये उनका अद्भुत एवं महान कर्म है। देवी, तभी तो इन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। तुमने कहा था कि यदि तुम मेरा समय व्यर्थ करो तो मैं अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें कोई भी दंड दे सकता हूं। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा इंद्र जो तुम्हारी उस पराजय से कहीं अधिक कष्टदायी होगा। किंतु मेरा दोष क्या है? तुमने मेरे आचार्य के लिए जो कहा वो असत्य था। नहीं, मैं सत्य कह रहा था। ये सत्य कह रहा है जलंधर। इसे जाने दो। हाँ जलंधर, ये सत्य है कि हम महादेव के भक्त हैं। वो आराध्य हैं हमारे। एक नए युद्ध की घड़ी निकट है और इस युद्ध में सबका सम्मिलित होना अनिवार्य है। कोई भी निष्पक्ष नहीं रह सकेगा। किंतु पिताजी, माँ को भी आपके साथ इस युद्ध में सम्मिलित होना है, तो फिर उनकी स्मृतियां कब लौटेंगी? वो खुदा आदि शक्ति रूप कब धारण करेंगी? शीघ्र पुत्र। पार्वती ने चारों चरण अर्थात यम, नियम, आसन और प्राणायाम इन्हें पूरा कर लिया है। ये चारों चरण बहिरंग थे अर्थात शरीर के लिए। इन चारों चरणों में निपुण हो जाना पार्वती के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किंतु अब अंतरंग का समय आ गया है अर्थात समाधि, धारणा और ध्यान। समाधि में आदिशक्ति अपने संपूर्ण रूप में लौटेंगी और समाधि तक की प्रक्रिया का आरंभ आज पार्वती योग के 5वें चरण अर्थात प्रत्याहार से करेंगी।
जाम्बेवी महामुद्रा के पश्चात पार्वती को इन चरणों को पार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। माता, पार्वती के प्राण अब संतुलित हैं। उसकी आंशिक स्मृति अब शीघ्र ही लौटेंगी। हमें पार्वती की सहायता करनी है, किंतु स्मरण रहे उसे किसी भी तथ्य से अवगत नहीं कराना है। पार्वती अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढेंगी। माँ, कुमारी कन्या के वस्त्र माँ, हमें अपनी विवाहिता होने का बोध हो गया है। अपनी पुत्री के जीवन की विडंबना देखिए माँ, विवाहिता होने का बोध हुआ, किंतु हम ये भी नहीं जानते कि हमारा विवाह हुआ किसके साथ है। हमारे स्वामी कौन है? वहां हमें ये भी आभास होता है कि हमारी संतान है, और हमारा मन उन्हें अपने हृदय से लगाने हेतु ललाए थे। किंतु हम ये भी नहीं जानते कि हमारी संतान कौन है। कहाँ है? और वो जो भी है वो भी हमें देखने के लिए व्याकुल होंगे। कितनी पीड़ा में होंगे माँ। माँ, हम ये भी जानते हैं माँ कि किसी अति आवश्यक कार्य की पूर्ति हेतु हमारी प्रतीक्षा हो रही है। किंतु वो कार्य क्या है हम नहीं जानते। इन आधे अधूरे तथ्यों के साथ जीवित रहना और भी कठिन होता जा रहा है माँ, कि हम अपने स्वामी और अपनी संतान से न जाने कब से पृथक हैं। और केवल उनको ही नहीं, आपको और पिताजी को हमें इस अवस्था में देखकर कितना दुख पहुंचा होगा। किंतु माँ, हम आपको वचन देते हैं कि हम अपने जीवन की इस रिक्तता को शीघ्र पूर्ण करेंगे।
फिर उसके लिए हमें कितनी ही पीड़ा क्यों ना उठानी पड़े। माँ, हम जानते हैं कि आपके पास हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। किंतु हम आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने सत्य तक हमें स्वयं ही पहुंचना होगा। सर्वोपरि प्रेमे शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। हम गुरु हैं तुम्हारे जलंधर। हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाने दो इसे। यदि दोबारा तुम मेरे समक्ष आए तो तुम कहीं भी जाने योग्य नहीं रहोगे। जाओ। नहीं आचार्य, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जलंधर। नहीं आचार्य, इस दुष्ट की रक्षा करने के लिए आपने झूठ बोला। हम तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर। आचार्य, वो आपके ऊपर महादेव का भक्त होने का आरोप लगाकर यहां से सुरक्षित चला गया। इसकी ग्लानि मुझे सदैव रहेगी। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुजी? हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब तुम्हें बाहर की ओर बैठी हुई इन इंद्रियों को अपने भीतर खींचकर स्थिर करना है। इंद्रियों को इस प्रकार स्थिर करने के लिए मन को साधना अनिवार्य है कन्या। योग के इस चरण को प्रत्याहार कहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा हमें? स्थान ग्रहण करो। योनि मुद्रा।
जागरूकता को अपने भीतर की ओर केंद्रित करो कन्या। वृंदा, मैं तुमसे भक्ति का अधिकार नहीं छीनना चाहता हूं, किंतु मैं क्या करूं वृंदा? मैं जब भी तुम्हें यहां बैठे नारायण की पूजा करते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही भवन में मेरा अपमान हो रहा है। नारायण के प्रति मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, ये तो मात्र साधन है अपने सत्य को अपने समीप रखने के लिए। और मेरा सत्य आप हैं। सुनाई दिया आपको? आपके लिए धड़कती मेरे हृदय की गति। नारायण केवल मेरे आराध्य हैं और आप मेरे सर्वस्व हैं स्वामी। आपको विश्वास नहीं होगा, किंतु मैं एक विशेष विधि के लिए तैयारी कर रही हूं। एक ऐसी विधि जिसके संपन्न होते ही आपको एक ऐसा संरक्षण प्राप्त हो जाएगा कि फिर आपको कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, महादेव भी नहीं। हाँ स्वामी, आप जिसे अपना अपमान समझ रहे हैं वो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास है मेरा। और ये विधि मुझे स्वयं आचार्य ने सिखाई है। तो नहीं चाहिए मुझे।
इतनी एकाग्रता से अभ्यास करते हुए देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं पिताजी कि शीघ्र ही मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। मुझे तैयार रहना चाहिए पिताजी। जब से आपने इस युद्ध की ओर संकेत किया है, मैं इसके आरंभ होने हेतु अधीर हूं पिताजी, किंतु कहीं कोई गतिविधि क्यों नहीं हो रही? ये शांति मुझे व्याकुल किए जा रही है। यदि तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही तो इसका यह अर्थ नहीं है कि कहीं कोई गतिविधि नहीं। इस क्षण संसार में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। कहीं कोई शक्ति अपनी संपूर्णता की ओर अग्रसर है, आक्रमण विनाश की ओर। कहीं एक दूसरी शक्ति तैयार हो रही है रक्षा करने की। और कहीं पे एक और शक्ति अंधकार की गहराइयों में डूबती जा रही है। और जो तुम्हें शांति प्रतीत हो रही है वो शांति नहीं पुत्र, आने वाली आंधी का संकेत है। एक ऐसी आंधी जिसकी कल्पना अभी तुम नहीं कर पाओगे। हमने तुमसे कुछ बातें गोपनीय रखी, किंतु इसलिए नहीं ताकि तुम्हें अंधकार में रख सके। कल ही की तो बात है। मैं सहायता के लिए पुकार रहा था। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो आपको पाया। आश्रय नहीं, प्रतिशोध चाहिए था मुझे। और तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण भी किया। किंतु आपने आश्रय किसे दिया आचार्य? उस बालक को जिसके साथ घोर अन्याय हुआ था। या उस बालक को जिसकी योग्यता उसके शिवांश होने में थी। यदि मैं शिवांश नहीं होता तो क्या तब भी आप मेरी सहायता इतनी तत्परता से करते? पिताजी, आज हमें नारायण मंदिर जाने की प्रबल इच्छा हो रही है। अवश्य जाओ पुत्री, अच्छा विचार है। देखा मैनावती, उस दिन हमारी पार्वती इस द्वार से ये कहती हुई निकली थी कि उसका विवाह नहीं हुआ है, और आज देखो उसे विवाहिता होने का बोध हो गया। महाराज, महादेव की कृपा से पार्वती को सब कुछ स्मरण हो जाएगा। इस बार महादेव देवी पार्वती को उकसाएंगे नहीं, अपितु उनके अब तक की उपलब्धियों का मूल्यांकन भी करने वाले हैं। राजकुमारी, बधाई हो राजकुमारी, आपको विवाह की बधाई हो।
कब हुआ आपका विवाह? या आपने ऐसे ही विवाहिता दिखने हेतु ये सिंदूर लगा लिया? किंतु बिना पति के? मर्यादा ना लांगे। आप जानती भी हैं कि आपके पति हैं कौन? नाम क्या है उनका? उनके रूप का वर्णन तो करिए। आप ठीक कह रहे हैं। हम नहीं जानते उनका नाम क्या है, किंतु हमें ये आभास है कि उनका नाम का जाप करने से मन अत्यंत शांत हो जाता है। हम नहीं जानते कि उनका रूप क्या है, किंतु उनके रूप को देखकर हम अनेकों बार अभिभूत हो चुके हैं। हमें उनकी वाणी का स्मरण नहीं है, किंतु हमें ये आभास है कि प्रत्येक बार जब उन्होंने हमारा नाम पुकारा तब हमें परम सुख की अनुभूति अवश्य हुई है। हमें उनका स्मरण नहीं है, किंतु हम जानते हैं कि उन्होंने एक क्षण भी हमें नहीं भुलाया है। हम नहीं जानते कि हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं। आपके साथ तर्क वितर्क करते करते एक अपनत्व की प्रतीति होने लगी है। हम नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, किंतु हमारा उद्देश्य आपका तिरस्कार करना कदापि नहीं था। क्षमा कीजिए, अब हमें चलना चाहिए। प्रत्येक बार हमारे समक्ष आकर आपने हमारी जागरूकता पर प्रश्न उठाया है, हमारे गुरु की योग्यता पर प्रश्न उठाया है। अगली बार संभवतः हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने योग्य हो जाएं। अपने गुरु की महानता का प्रमाण देने योग्य हो जाएं। तथास्तु पार्वती।
आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मुझे उसमें आपके निस्वार्थ भाव की अनुभूति होती रही। मूर्ख था मैं, देवताओं का अंश जो हूं। आपने मेरा उपयोग असुरों को एक शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने हेतु किया है, ये तो स्पष्ट है। किंतु इसके अतिरिक्त क्या आचार्य? आप तो देवताओं पे असुरों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, और अब आप ही ये नहीं चाहते कि मैं महादेव को चुनौती दूं, क्योंकि वह आपके आराध्य है ना? आप ये नहीं चाहते कि मैं महादेव को पराजित कर दूं। जलंधर, आचार्य, इसीलिए तो आप मुझे ये नहीं बता रहे आचार्य कि वो है कौन जिसकी सहायता से आपके महादेव मेरा वध कर पाएंगे। तुम्हारे विचार तथ्यों से संपूर्णतः पृथक हैं जलंधर। यदि हम तुमसे कोई जानकारी गोपनीय रख रहे हैं तो केवल इसलिए ताकि तुम दीर्घायु हो। आचार्य, जो व्यक्ति मेरे वध में सहायक होगा उसका नाम मुझसे गोपनीय रख के आप ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन लंबा होगा। कैसे आचार्य? एक गुरु महादेव भक्त से पराजित होता दिख रहा है मुझे। देवताओं की सभा आयोजित करवाइए। स्मरण रहे, 2 देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य है, कुबेर और यमराज। किंतु यह आपातकालीन सभा की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हो गई? त्रिलोकाधिपति को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।